हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सभी लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गैट-बी के फॉर्म से रिलेटेड, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी अपने 2 कोर्सेज़ के लिए जो कि गैट-बी के थ्रू उसकी सीट्स फिल होंगी, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आज के वीडियो में मैं उसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स हैं गैट-बी के थ्रू जो 2 कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे लिए एक कंटिन्यूस मोटिवेशन की तरीके से तो रहता ही है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से हमें बीएचयू की डिटेल्स मिलेंगी या कहाँ पे फॉर्म वगैरह है। तो इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। अगर आप यहाँ पे लिंक पे देखेंगे भी ना तो ज़्यादातर यहाँ पे CUET PG करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यह एक पीजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम की लिंक है, जहाँ पे गैट-बी के थ्रू आपको जो सीट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे फिल होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कई जगह पे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में आप अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो इसमें कई जगह पे लिखा हुआ है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर सुनिश्चित कर लें बिफ़ोर आप फॉर्म फिल करें उससे, क्योंकि अन्यथा अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पहले तो हम लोग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स के लिए, इन दोनों कोर्सेज़ के लिए, उसको देख लेते हैं। तो ये मेरे पास गैट-बी का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की डिटेल्स हैं, आप चेकआउट करिए। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, प्रोफेसर पी शुक्ला यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं। और अगर आप देखें तो 30 सीटें हैं कुल मिला करके। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, बैचलर्स डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न, यानी कि BSc डिग्री अगर आपके पास हो फिज़िकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, वेटरनरी एंड फिशरी साइंस, फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास BTech की भी डिग्री है 4 साल की, या BSc फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स या MBBS वगैरह की डिग्री है, BDS की डिग्री है और 55% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स की जो डिटेल्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब दूसरे कोर्स की ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 कोर्सेज़ हैं। दूसरे कोर्स में चलते हैं। अब दूसरा कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है 38 नंबर के ऊपर, और ये कोर्स है MSc इन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। प्रोफेसर अशीम मुखर्जी सर यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं। कुल मिलाकर के 30 सीट्स यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है वो देखिए, ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास 10+2+3 पैटर्न की है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, वेटनरी एंड फिशरी साइंसेज में, फार्मेसी में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, या 4 साल का आपके पास कोर्स है BSc का, फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स और MBBS, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी वाइड है। वापस आते हैं और इस जो इन्फॉर्मेशन ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको एक बार दोबारा से देखते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन टू MSc इन बायोटेक्नोलॉजी एंड MSc इन मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो सीट्स फुल होंगी वो ऑन द गैट-बी कोर्स के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे फिल होंगी। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को इन्हीं 2 साइट्स के ऊपर आना है। तो बेसिकली ये साइट के ऊपर ही हम हैं, जो यहाँ पे 2 साइट्स दी हुई है ना, इनमें से ये वाली जो साइट है, वेबसाइट है, उसी के ऊपर इस समय हम लोग लॉग्ड इन हैं। अब आते हैं कि देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गैट-बी के कोर्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म फिल करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट BHU आपको फॉर्म की फ़ीस भी चार्ज कर रहा है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC, NCL, EWS के लिए 300 फ़ीस लगेगी और SC ST के लिए 150 रुपये फ़ीस लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बिफोर कमेंसिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस इट इज़ एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू थॉरोली रिव्यू द गैट-बी कोर्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यानपूर्वक देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो मैच कर रही है नहीं मैच कर रही है, उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई एंड सबमिट प्रेफरेंसेज थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग गैट-बी कोर्स इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। 2 कोर्सेज हैं यहाँ पे, उनका आपको प्रेफरेंस भरना है, यानी कि कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस पे, कौन सा सेकंड प्रेफरेंस पे आप डालना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है।
मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स का भी कोर्स वहाँ का बहुत अच्छा है और बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो आपको इसी जो इसी जो ये वेबसाइट है, इसी में अपने प्रेफरेंसेस को डालना है। इसके अलावा और किसी भी तरीके से एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, सीट अलॉटमेंट फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स विल बी सोलली बेस्ड ऑन गैट बी 2024। तो यहाँ पे जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गैट बी के स्कोर को ही मान्यता दी जाएगी। अब अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखा या फ़ीस वगैरह स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में नहीं पे की, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट पर्सनली अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एंड व्हेन इट इज़ नोटिफाइड बाय यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा कि भाई आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाना पड़ेगा, तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर एलिजिबिलिटी। देखिए बार बार एलिजिबिलिटी का जिक्र दिया हुआ है कि आप एलिजिबल होने चाहिए, एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन द एडमिशन प्रोसेस इज़ प्रोविजनल। ये तो हर जगह ही होता है। BHU bears नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स लैक ऑफ अवेयरनेस। ये भी बात वो है। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एडवाइस किया जाता है। मोबाइल से फॉर्म फिल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस कोई भी इशू है तो आप इस मोबाइल नंबर पर और इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे फिल करना है? सिंपल फॉर्म है। देखिए DBT गैट का जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल करिए, अपना नाम यहाँ पे फिल करिए, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डालिए, एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी, फिर री एंटर करिए ईमेल आईडी को, पासवर्ड डालिए, री एंटर पासवर्ड करिए, मोबाइल नंबर डालिए और दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए और फिर रजिस्टर करिए। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जब एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर यहाँ से इस वाले जो बटन है लॉगिन वाला, उससे लॉगिन करके आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे भरनी पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई BHU के फॉर्म की। याद रखिएगा 2 कोर्सेज़ हैं, उन दोनों का आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको भी आप चाहते हैं। तो बहुत ढंग से दीजिएगा, एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा और फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो लिंक है इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आ सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।